प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत भाग फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, 6ठी सदी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने जनता को धर्म का एक सरल व्यावहारिक मार्ग बताया, जिस पर चलकर सर्वसाधारण मुक्ति प्राप्त कर सकता था, अपने मोक्ष की कामना कर सकता था, मुक्ति प्राप्त कर सकता था। बुद्ध जगत और जीवन को सत्य मानकर चले। वो इस उलझन में नहीं पड़े कि मनुष्य अमर है या नश्वर है, सीमित है, असीम है, जीव एक है, अनेक है, आत्मा है, नहीं है, ईश्वर है, नहीं है, इस जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है, इस ब्रह्मांड की स्थायित्व के पीछे, इसकी व्यवस्था के पीछे क्या है, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, लोक परलोक, इन जो दार्शनिक जो मत हैं, जो सिद्धांत है, मान्यताएं हैं, विचार हैं, उन दार्शनिकता के इन फेर में वो नहीं पड़े। उनका कहना था, जब अपन बात करते हैं कि दार्शनिक कृष्णों की ईश्वर, आत्मा परमात्मा, सृष्टि, पाप पुण्य, लोक परलोक, स्वर्ग नरक की जो मान्यताएं हैं, उनके बारे में जब उनसे प्रश्न किया जाता था तो बुद्ध उन प्रश्नों को उत्तर अव्यक्तम कहकर टाल दिया करते थे, यानी व्यक्त करने योग्य नहीं, विचार करने योग्य नहीं, मुस्कुराकर वो टाल दिया करते थे। ऐसा नहीं था कि उनको इन प्रश्नों का उत्तर आता नहीं था, वो जानते नहीं थे उनके पीछे के रहस्य को, वास्तविकता को, बल्कि सब कुछ जानते हुए भी वो इस दार्शनिकता के चक्कर में नहीं पड़े। उनका मुख्य जो ध्यान था, उद्देश्य था, फोकस था, लक्ष्य था, वो था इस संसार के में जो मानव के जो समस्त दुख हैं, व्याधियां हैं, समस्याएं हैं, उन दुखों का कारण क्या है, दुखों का कारण क्या है, उन दुखों को किस तरह दूर किया जा सकता है और किस तरह से दुखों को दूर करके उनके कारणों को जानकर, निवारण को जानकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए कुछ विद्वान ये मान लेते हैं कि बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो एक आचार विचार शास्त्र है, लेकिन ये भ्रांति है। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण और सरल और व्यावहारिक धर्म है, जिसमें किसी दार्शनिकता की, किसी जटिलता की, किसी गुरु की विशेष आवश्यकता नहीं है, किसी पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरल सहज मार्ग उन्होंने बताया, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो है 4 आर्य सत्य। तो पहला सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, मूलभूत जो सिद्धांत है वो है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की ये आधारशिला है, उनके 4 आर्य सत्य, इसके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन 4 आर्य सत्यों के आधार पर ही हुआ है। ये 4 आर्य सत्य जो हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला है दुख, यानी इस संसार में दुख ही दुख हैं। बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला। बुद्ध ने संपूर्ण मानवता को दुखी देखा। किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है, किसी को अन्य को दूसरी बात का दुख है। जन्म भी दुख का कारण है, बुढ़ापा भी दुख का कारण है, रोग भी दुख का कारण है, व्याधि भी दुख का कारण है, धन का विनाश भी दुख का कारण है, प्रिय जन का वियोग भी दुख का कारण है,
उसका मिलना, फिर बिछोड़ने का दुख, वो भी दुख का कारण है। और प्रिय वस्तु का मिलना, उससे दूर होने का दुख, उसका नहीं मिलने का भी दुख है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में मानता है कि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख हैं। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, यानी दुख का कारण। संसार में सर्वत्र दुख है, यह वास्तविक सत्य है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इन दुखों का कारण क्या है? आखिर इन दुखों का कारण क्या है? इसका उत्तर देते हुए महात्मा बुद्ध की दृष्टि में इसका मूल कारण है जो उन्होंने खोज के निकाला। अगर बुद्ध ये कहते हैं कि दुख का कारण है, कि दुख है, तो लोगों को वास्तविक समस्या का समाधान नहीं होता। कि दुख है तो दुख का कारण क्या है? तो बुद्ध ने कहा कि इन दुखों का कारण है तृष्णा। तृष्णा अर्थात अनंत इच्छाएं, जो हमें कुछ वस्तुओं को पाने की, सुखों को, वस्तुओं को, सामग्री या किसी भी रूप, मान लीजिए हम किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो तीव्र आकांक्षाएं, लालसाएं, इच्छाएं होती हैं, वही बुद्ध के अनुसार इन दुखों का कारण है। उनका मानना था कि तृष्णा पुनर्भव को करने वाली आसक्ति और राग के साथ चलने वाले और यत्र तत्र रमण करने वाली है। यह वैसे ही है जैसे कि काम तृष्णा या बहुतृष्णा। परंतु ये तृष्णा का जन्म कैसे होता है? उनका समाधान करते हुए बुद्ध ने कहा कि रूप, रस, शब्द, गंध आदि मानसिक वितर्क और विचारों से जब मनुष्य आसक्ति करने लगता है तो इस तृष्णा यानी अनंत इच्छाओं का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, यानी दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। यह तीसरा आर्य सत्य है। जिस प्रकार संसार में दुख हैं और दुख का कारण है, और उसी प्रकार दुख का निरोध यानी दुखों से छुटकारा प्राप्त करना भी संभव है। और दुखों के मूल कारण अर्थात तृष्णा यानी अनंत इच्छा, उसको बुझा देने से, उसको समाप्त कर देने से मानव के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। संसार में जिसमें रस मिलता है उसे जो दुख स्वरूप समझेंगे, उसे डरेंगे, वही तृष्णा यानी इच्छा को छोड़ पाएंगे। रूप, वेदन, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान विरोध ही दुख निरोध है। यानी जब हम बात करते हैं तीसरे आर्य सत्य की, दुख निरोध, यानी ये वो है मूलभूत जो सिद्धांत है, संसार की वास्तविकता है, हकीकत है, वो ये है कि कार्य कारण का सिद्धांत, कारणता का सिद्धांत, जिसको हम आगे भी बात करेंगे, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस तीसरे आर्य सत्य में ही इसका जन्म हुआ है। यानी कि किसी भी वस्तु या घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और उस कारण को समाप्त करते ही कार्य स्वतः समाप्त हो जाता है। यानी किसी भी घटना अथवा कार्य की उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य विद्यमान होता है, और कारण को समाप्त करते ही कार्य या घटना स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इस कार्य कारण की जो अनवरत श्रृंखला है, उसी से तीसरे आर्य सत्य का जन्म हुआ है, और वही दुखों को दूर करने का मार्ग बताता है कि आप दुखों को दूर करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो दुख का कारण है, उस कारण को समाप्त कर दीजिए। दुख का कारण है तृष्णा, अनंत इच्छाएं, और उसको समाप्त करते ही आपके दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध मार्ग, यानी वो मार्ग जिस पर चलकर मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है, दुखों को समाप्त कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 बातें हैं, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा जो मूल प्रमुख सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, वो है अष्टांगिक मार्ग।
महात्मा बुद्ध ने बताया कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की जो इच्छा या तृष्णा मनुष्य में होती है वही उसके सारे दुखों का कारण है, और इस तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में फंसा देती है। आवागमन का जो चक्र है, जन्म मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु, इसमें यही उसको फंसा देती है, उसको जकड़े रखती है। तो अतः निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए इस तृष्णा, इस अनंत इच्छाओं की जो अग्नि है उसको बुझाना, उसको समाप्त करना अति आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता है, इसलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग की 8 जो बातें हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी सत्य असत्य, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार के मध्य के सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान को समझ लेना ही सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञान है। दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक संकल्प, कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का यानी दृढ़ निश्चय करना ही सम्यक संकल्प कहलाता है। तीसरा आर्य सत्य है सम्यक वाणी, सदैव सत्य, विनम्र, मृदु, मीठे वचन, यानी अपनी वाणी मधुर होनी चाहिए। चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मांत, सभी कर्मों में पवित्रता रखते हुए हिंसा, द्रोह, दुराचार से अपने को दूर रखना और सत्य कर्मों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ये सम्यक कर्मांत है। पांचवा सम्यक आजीव, यानी न्यायपूर्ण सत्य मार्ग पर चलकर, सदाचार पूर्वक मार्ग पर चलकर अपनी आजीविका कमाना, यानी वैध तरीके से सदाचार सत्य के मार्ग पर चलकर अपनी आजीविका कमाना। जैसे हम एक सामान्य शब्द की बात करते हैं कि आए दिन लोग 1 नंबर 2 नंबर धन की, पैसे की बात करते हैं, 1 नंबर का पैसा 2 नंबर का पैसा, तो एक तरह से अपन बात करते हैं 1 नंबर का पैसा ही अपनी सम्यक आजीविका है। सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलकर कमाई हुई अपनी जो आजीविका है, धनोपार्जन है, वही कमाना चाहिए। 2 नंबर यानी अवैध तरीके से धन का अर्जन नहीं करना चाहिए। छठा है सम्यक प्रयत्न, इसे सम्यक व्यायाम भी कहते हैं। इसका अर्थ है सत्कर्मों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। सातवां है सम्यक स्मृति, लोभ और चित्त की एकाग्रता, यानी उत्तम शिक्षाओं के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना, अपने बारे में मिथ्या धारणाओं का त्याग करना सम्यक स्मृति कहलाती है। आठवां और अंतिम है सम्यक समाधि, राग द्वेष से मुक्त रहकर चित्त और मन की एकाग्रता को ही सम्यक समाधि कहा जाता है। तीसरा जो प्रमुख सिद्धांत है बौद्ध धर्म का वो है मध्यमा प्रतिपदा, अर्थात मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब सिद्धार्थ अपने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ जब तपस्या करने लगे ज्ञान प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, वो जब कठोर तपस्या उन्होंने उपवास, तपस्या, अन्न जल का त्याग करते हुए जो प्रयास प्रारंभ किया, तो उनका जो शरीर था वो सूख कर कांटा हो गया। फिर भी उनको और 5 ब्राह्मण साथियों को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक दिन जब गांव की महिलाएं गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए जा रही थी कि वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुंदर स्वर ही नहीं निकले, और इतना भी मत कसो
कि उनसे वो ज़्यादा कसने से वो टूट जाएं। यानी इस गीत के जो भाव थे वो ये हैं कि मनुष्य को अतिवादी, अति मार्गी विचारों से बचना चाहिए, अतियों से बचना चाहिए और मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और बुद्ध ने इसी को ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि जो संसार की दो अतियां हैं, जैसे एक सैद्धांतिक दार्शनिक रूप से मैं आपके साथ बात करूं तो एक तो है उच्छेदवाद और दूसरी है शाश्वतवाद। लेकिन ये दार्शनिक प्रश्नों के संदर्भ में, ये तत्वों की सत्ता के संदर्भ में है कि किसी भी वस्तु की समाप्ति के साथ ही सब कुछ समाप्त मान लेना उच्छेदवाद है। यानी मनुष्य हो चाहे वस्तु हो, उसकी समाप्ति के साथ ही सब कुछ समाप्त मान लेना उच्छेदवाद है। और सदैव निरंतर मानना, नित्य मानना, जैसे वो शाश्वतवाद है। लेकिन यहाँ जब अपन बात करते हैं बुद्ध और बौद्ध धर्म के संदर्भ में, तो यहाँ जो मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा से तो जो तात्पर्य है, उससे तात्पर्य यह है कि मनुष्य को संसार की जो भोग विलास की है या सांसारिकता है या तपस्या, कठोर उपवास की जो बातें हैं, उन दोनों अतियों से बचना चाहिए। यानी मनुष्य को न तो अत्यधिक सांसारिक सुख भोगों में लिप्त होना चाहिए और ना ही मनुष्य को अत्यधिक तपस्या, उपवास, व्रतों में लिप्त होना चाहिए। इन दोनों से बचते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी को बुद्ध ने अपने धर्म में, अपने सिद्धांतों में, अपनी शिक्षाओं में एक प्रमुख आधार के रूप में उन्होंने स्थान दिया और इसका पालन करने पर उन्होंने जोर दिया। हम जब इसकी बात करते हैं मध्यम मार्ग की, तो हम महान दार्शनिक और विचारक जो अरस्तु थे, उन अरस्तु के दार्शनिक विचारों में भी हमें ये मत दिखाई देता है, जहाँ वो गोल्डन मीन, स्वर्णिक मार्ग की कल्पना करते हैं, उसका मार्ग, उसका विधान करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो वो भी मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर ही बल देते हैं। धन्यवाद।